अध्याय 8 चैप्टर नंबर 8 सिविलाइजिंग द नेटिव एडुकेटिंग द नेशन। इसके सवाल जवाब ले रहे हैं। यहां पर कुछ चित्र हैं और हम इन पे लौटेंगे जब भी जरूरत पड़ेगी। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, एमसीक्यू हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, साथ में ट्रू फॉल्स हैं, मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहला सवाल है, विलियम जोन्स वॉज अ लिंग्विस्टिक बिकॉज लिंग्विस्टिक का मतलब होता है भाषाविद, कई सारी लैंग्वेज की जानकारी या भाषा की जानकारी रखने वाले। तो इसका उत्तर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि इन्होंने ग्रीक भी पढ़ा, जानते थे, लैटिन भी जानते थे, फ्रेंच, इंग्लिश, पर्शियन भी पढ़ रहे थे अपने एक दोस्त से। तो सारा का सारा सही है, डी है इसका उत्तर। ये साहब है विलियम जोन्स, फिलोलॉजिस्ट, भाषाविद, ये कई बार आएंगे। हु सेट अप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। तो एशियाटिक सोसाइटी यहाँ के जो संस्कृति है, कला है, ट्रेडिशन, इनको प्यार करने वाले भी लोग थे जो विदेशी थे। तो इन्होंने एक एशियाटिक सोसाइटी का गठन किया, बनाया उसको। तो सारे के सारे लोग हैं इसमें, आप ये देख रहे हैं, ये साहब है विलियम जोन्स। ये जो साहब है इनका नाम है हेनरी थॉमस कोलब्रुक, और यहाँ पर हैं नेथेनियल हेलहेड। मदरसा वॉज सेटअप इन कैलकाटा इन द ईयर, तो ये हुआ था 1781 को, 1781 को। अकॉर्डिंग टू हुम एडुकेशन या इंग्लिश एडुकेशन हैड इंस्लेव्ड इंडियंस, यानी जो पाश्चात्य एडुकेशन है जिसमें अंग्रेजी मेन थी, उसने हिंदुस्तानियों को गुलाम बना लिया है। तो ये हमारे महात्मा गांधी जी हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। इन दोनों का चित्रण इसलिए मैंने साथ में दिया है क्योंकि इस चैप्टर में पूरी बात इन लोगों की साथ में दी है, कंपैरिजन भी दिया हुआ है, इसलिए ये साथ में हैं। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। द एजुकेशन एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर, किस साल ये एजुकेशन एक्ट आया था? इसका उत्तर है 1835 में। एशियाटिक रिसर्चेस, यानी कि जो जर्नल है, जैसे आजकल जो किताबें आती हैं जिसमें रिसर्च पेपर होते हैं, वॉज नॉट स्टार्टेड बाय। तो किसने स्टार्ट किया था पहले ये दिखा देता हूं। विलियम जोन्स साहब, हेनरी थॉमस कोलब्रुक साहब और नेथेनियल हेलहेड साहब। किन्होंने नहीं किया था? कैरी साहब ने नहीं किया था। तो इसका उत्तर है डी। स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द पर्पस ऑफ सेटिंग अप मदरसा इन कैलकाटा इन 1781। कौन सा पर्पस नहीं था? तो इसका उत्तर है संस्कृत नहीं था, अरेबिक, पर्शियन और इस्लामिक, इसकी स्टडी करने के लिए था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो संस्कृत है उसके लिए क्या था, उसके लिए भी मेहनत की गई, उसके लिए भी लोगों ने काम किया। हु वॉज चार्ल्स वुड? तो चार्ल्स वुड साहब कौन थे? ये साहब थे प्रेसिडेंट, जो बोर्ड कंट्रोल था कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका जो बोर्ड है हिंदुस्तान में, उसके प्रेसिडेंट थे। कौन साहब हुए? चार्ल्स वुड। तो इसका उत्तर क्या हुआ? ए। द इंग्लिश एजुकेशन एक्ट वॉज पास्ड, कब हुआ था ये? देखिए, पहली चीज तो थे कि एक मैकॉले साहब थे, उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए। उसके अलावा क्योंकि कई लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि अंग्रेजी को माध्यम बनाया जाए, उसमें मैकॉले साहब भी थे। इंग्लिश मीडियम आगे की जो एजुकेशन है उसके लिए जारी हो, और जो ओरिएंटल इंस्टीट्यूशन है जैसे संस्कृत के लिए बना दिया गया और मदरसा बना दिया गया उर्दू के लिए, उनको रोकने के लिए, उस पर पैसा ना खर्च करे सरकार, उसके लिए ये इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आया। व्हाट टाइप ऑफ स्कूल डिड टैगोर वांट टू सेट अप? अब टैगोर साहब जो थे वो जब छोटे थे तो वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे। टीचर पढ़ाता रहता था, इनका दिमाग बाहर घूमता रहता था, क्योंकि इनको किताबों में जो पढ़ना है, उससे एग्जाम देना है, वो सब चीजें ठीक नहीं लगती थी। वो कहते थे कि जो बच्चा है वो क्रिएटिव होता है, उसको आप विंग्स दीजिए, उसको उड़ान दीजिए, वो जिस चीज़ में काम करना चाहता है उसमें आगे बढ़ाइए। तो वो ऐसा स्कूल बनाना चाहते थे जहाँ पर बच्चे खुश हों, फ्री हों, मतलब उनमें कोई बंदिशें नहीं हों, अपना काम, अपना जो भी क्रिएटिव उनका माइंड है, कोई कला अच्छा कर सकता है, कोई गाना अच्छा गा सकता है, और साथ में जो बच्चे की खुद की डिज़ायर है, आकांक्षाएं, इच्छाएं, उनको वो आगे बढ़ा पाए। ये हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर साहब, ये नोबेल लॉरेट है, नोबेल इनको प्राइज मिल रखा है।
Who said these? Education means all round drawing out of the best in child and man, body, mind and spirit. तो ये कहा था हमारे महात्मा गांधी साहब ने। उनका ये कहना था कि भाई पूरी तरह विकास होना चाहिए, प्रैक्टिकल विकास भी होना चाहिए, प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। केवल आपने पढ़ लिया वो जरूरी नहीं है, केवल लिखना आ गया, पढ़ना आ गया, आपको अपने व्यवहार में एडुकेशन लानी पड़ेगी। कोई काम करना है तो उसको प्रैक्टिकली जानना होगा। अब यहां मैच करेंगे। लिंग्विस्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब वो जिसको बहुत सारी लैंग्वेज पता होती है। ओरिएंटलिस्ट क्या होता है? ओरिएंटलिस्ट की मैं अभी बात करूंगा, पहले हम यहां पर मुंशी की बात करते हैं। मुंशी का क्या मतलब क्या है? कि वो साहब जो पर्शियन पढ़ सकते थे, लिख सकते थे और बात कर सकते थे। वर्नैकुलर का मतलब क्या होता है? पीपल, या ये कहें कि लोग, यहां पर देखिएगा वर्नैकुलर का मतलब यहां पर इस संदर्भ में दिया हुआ है कि जो इंग्लिश नहीं है, वो सारी हमारी लोकल लैंग्वेज जो यहां पर थी उनको वर्नैकुलर कहा गया है। ठीक है, लिंग्विस्ट मैंने आपको बताया। ओरिएंटलिस्ट को थोड़ा समझाना चाहूंगा मैं, इसलिए मैंने आपको यहां लाया। इसमें यह है कि जो ऐसे लोग जो हिंदुस्तान का, यह कहें कि पूरे एशिया के कल्चर या उनकी भाषाओं की इज्जत करते थे, उनको जानते थे और उनको आगे बढ़ाना चाहते थे। क्लियर हो गया? ओके। वुड डिस्पैच क्या है? एक ऑर्डर आया था इंग्लैंड से, जो वुड डिस्पैच, जो चार्ल्स वुड है ना, उनके तहत आया था। पाठशाला क्या है? तो पाठशाला क्या हो गई? जहां पर पढ़ाई होती है, एजुकेशन। तो हम क्या कर रहे हैं? हम इसको मैच करा रहे हैं। वर्नैकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज। ओरिएंटलिस्ट मतलब क्या हो गया? जो एशिया या हिंदुस्तान की भाषा से प्रेम करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। ऐसे हम मैच कराएंगे। तो ये फाइनल मैचिंग आप देख लीजिए। महात्मा गांधी वॉज द प्रमोटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, बिल्कुल भी गलत है। वो तो अंग्रेजी के बिल्कुल खिलाफ थे। महात्मा गांधी जी हैं ये। विलियम जोन्स हैड अ रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स, बिल्कुल सही है। जितना भी हिंदुस्तान, वो ये कहते थे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, या उसका बहुत अच्छा इतिहास है और इतिहास को लोगों को बताना जरूरी है। तो ये विलियम जोन्स साहब है। थॉमस मैकॉले थॉट दैट यूरोपियन एजुकेशन वाज नेसेसरी इन इंडिया, बिल्कुल सही है। थॉमस मैकॉले साहब ये है, इनका पूरा नाम है थॉमस बेबिंगटन मैकॉले, और इनका ये कहना था कि जो ओरिएंटलिस्ट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, हमको अंग्रेजी भाषा सिखानी चाहिए लोगों को। विलियम कैरे हैड एन अपॉइंटमेंट एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, बिल्कुल गलत है। ये जो साहब थे विलियम कैरे साहब, ये एक तरीके से मिशनरी थे, और यहाँ पर इन्होंने एक बहुत बढ़िया सीरमपुर यूनिवर्सिटी आप ये कहें, क्योंकि ये वहाँ तो नहीं कर पाए थे जहाँ पर अंग्रेज थे, तो जहाँ पर डच थे उस इलाके में यहाँ पर अपने इन्होंने बैप्टिस्ट मिशन प्रेस और अपनी यूनिवर्सिटी या कहें कि एक कॉलेज शुरू किया। हिंदू कॉलेज वॉज सेटअप एट बनारस टू एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट हिंदी टेक्स्ट। नहीं साहब, ये संस्कृत है, उसका उत्तर फॉल्स हो गया। विलियम एडम वॉज अ स्कॉटिश मिशनरी, बिल्कुल सही है। आप देखें, ये विलियम एडम साहब हैं, स्कॉटिश मिशनरी हैं। महात्मा गांधी फेवर्ड, आप इन द ब्लैंक्स देख रहे हैं, महात्मा गांधी फेवर्ड डैश लैंग्वेजेस एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो वो चाहते थे कि हिंदुस्तानी भाषा को आगे बढ़ाया जाए, उसी में पढ़ाया जाए, महात्मा गांधी साहब। विलियम जोन्स हैड डैश फॉर इंडियन एशियंट कल्चर्स, रिस्पेक्ट, प्यार, मोहब्बत, ये है विलियम जेम्स साहब। चार्ल्स वुड एम्फसाइज द प्रैक्टिकल बेनिफिट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ डैश लर्निंग्स। तो यूरोपियन के लिए कहा था उन्होंने कहा कि भाई जो यूरोपियन है, यानी कि अंग्रेजी भाषा और जो यूरोपियन है, उसी से उनको जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, जो किताबें लिखी गई हैं और जो रिच नॉलेज है, यानी जो साइंटिफिक नॉलेज है, वो पता चलेगा। हिंदुस्तानी भाषा में क्या पता चलेगा? तो चार्ल्स वुड साहब का ये बात कहना था, इसीलिए फिर वो वुड्स डिस्पैच भी आया। डैश स्टार्टेड दी शांति निकेतन इन 1901। कौन साहब थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर साहब, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब। इनको पहले यहाँ देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ये बैठे हुए हैं, और यहाँ पर इस तरीके से पढ़ाई होती थी, आज भी होती है, या ये कहीं उसको संग्रहालय भी बना दिया गया है। तो ये हो गया आपका। अकॉर्डिंग टू एडम्स रिपोर्ट देयर वर ओवर 1 लाख इन डैश इन बंगाल एंड बिहार पाठशालास, वो पाठशाला जहां पर तकरीबन 20 बच्चे करीब पढ़ रहे होते हैं,
और कभी ये किसी अहाते पे शुरू हो जाती है, पीपल के पेड़ के नीचे शुरू हो जाती है, और इसको जो कम्युनिटी है वही फंड कर देती है। कभी कोई लोकल थोड़ा पैसे वाला है वो फंड कर देता है, और बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और अपने हिसाब से जैसे अगर कोई मौका लगता है जैसे फसल कटाई का, तो बच्चे चले जाते हैं, मतलब मन मर्जी से आराम से स्कूल चल रहे हैं और अच्छे से चल रहे हैं। तो विलियम एडम साहब ये हो गए। चलिए साहब, ये सवाल जवाब हुए इस चैप्टर के। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।